हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम 12th क्लास सब्जेक्ट बायोलॉजी के दूसरे चैप्टर को समाप्त करते हैं। इसके जो शेष प्रश्न उत्तर थे उन सभी को आज हम क्लियर करते हैं। आप लोग उन सभी को कंठस्थ रूप से याद करेंगे और समझेंगे। कोई भी बात समझ में नहीं आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें और पूछ सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। आज हम 12th क्लास सब्जेक्ट बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर। दूसरे चैप्टर का नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। इस जो लैंगिक प्रजनन है इसके अंतर्गत हम आज आपको एक प्रश्न है, एक प्रश्न में आपको 3 प्रश्न कराएंगे। 3 प्रश्न का मतलब है कि जो इसके अंतर्गत आते हैं अंतर जिन्हें हम बोलते हैं, विभेद जिन्हें बोलते हैं, वो हम आपको कराएंगे। तो अंतर के अंतर्गत है इसमें पहला है उभयलिंगी तथा एक लिंगी, उभयलिंगाश्रयी तथा एक लिंगाश्रयी में अंतर। दूसरा समकाल पक्वता तथा पूर्व पक्वता में अंतर। तीसरा है भ्रूणपोषी बीज तथा अभ्रूणपोषी बीज। तो ये हम आपको कराएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला उभयलिंगाश्रयी तथा लिंगाश्रयी, एक लिंगाश्रयी में अंतर। हम आपको अंतर एक हेडिंग के रूप में करा रहे हैं, उसमें कोई पॉइंट नहीं लिया है, सीधे हेडिंग के रूप में लिखे हैं। अगर आप चाहें तो पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, जहाँ ग्राम आया वहाँ छोड़ दें, दूसरा पॉइंट ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। उभयलिंगाश्रयी उभयलिंगाश्रयी क्या होता है? जब नर तथा मादा पुष्प एक ही पौधे पर होते हैं। क्या? नर पुष्प और मादा पुष्प अलग पुष्प होते हैं, तो वो एक ही पौधे पर होते हैं, ये बात की जा रही है। जब नर तथा मादा पुष्प एक ही पौधे पर होते हैं तो ऐसे पौधों को एकच्छक, क्या? एकच्छक कहते हैं। जैसे लौकी, कद्दू, खीरा, मक्का, अरंडी आदि। नर और मादा पुष्प एक ही पौधे पर होते हैं, जिन्हें एकच्छक कहते हैं। किस किस में होते हैं ये? लौकी, कद्दू, खीरा, मक्का, अरंडी आदि। एकच्छक पौधों में बहुधा नर पुष्प शीर्ष की ओर तथा मादा पुष्प नीचे की ओर लगे रहते हैं। इन पौधों के पुष्पों में स्वपरागण भी हो सकता है। क्या हो सकता है? स्वपरागण भी हो सकता है। तो जो उभयलिंगाश्रयी होते हैं इन्हें एकच्छक भी कहते हैं। क्या? एकच्छक भी कहते हैं। आई समझ में? तो अब आगे है एक लिंगाश्रयी। उभयलिंगाश्रयी हो गया जो एक ही पौधे पर थे नर और मादा पुष्प। अब है एक लिंगाश्रयी। जब नर तथा मादा पुष्प दो भिन्न पौधों पर लगे होते हैं, नर अलग है और मादा पुष्प अलग है और अलग अलग पौधे की बात की जा रही है। जब नर तथा मादा पुष्प दो भिन्न भिन्न पौधों पर लगे होते हैं तो ऐसे पौधों को द्वैच्छक कहते हैं। जैसे पपीता, सहतूत, भांग, केवड़ा आदि। ये सभी जो पौधे के नाम बताए मैंने, पपीता सहतूत बताया आपको, इन सब में पुष्प नर पुष्प अलग होता है और मादा पुष्प अलग होते हैं। इनके मध्य आपस में फर्टिलाइजेशन कराया जाता है तो ये हमें फल के रूप में प्राप्त होते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? एक लिंगाश्रयी। एक लिंगाश्रयी जो पौधे होते हैं कौन से होते हैं? पपीता, सहतूत, भांग, केवड़ा आदि। द्वैच्छक पौधा में केवल परपरागण ही संभव है। परपरागण, स्वपरागण नहीं होता इनके अंतर्गत। परपरागण होता है जब नर और मादा पुष्प अलग अलग पौधे पर होते हैं तो उनमें परपरागण होता है, अपने आप परागण क्रिया नहीं होती है। तो ये तो बात हुई उभयलिंगाश्रयी या एकच्छक और एक लिंगाश्रयी। अब बात करते हैं समकाल पक्वता। समकाल पक्वता, समकाल पक्वता के बारे में और पूर्व पक्वता। समकाल पक्वता और पूर्व पक्वता इन दोनों में अंतर है। तो चलिए बात करते हैं समकाल पक्वता की। इस प्रकार के समकाल पक्वता प्रकार के स्वपरागण में पुष्प का परागकोश तथा वर्तिका, परागकोश और वर्तिका दोनों की बात की जा रही है।
उसके जो परागकोश और वर्तिकाग्र एक ही समय में परिपक्व होते हैं। उसका वर्तिकाग्र और परागकोश जब दोनों एक ही समय में परिपक्व मतलब विकसित हो जाते हैं होते हैं, जैसे गार्डेनिया, सदाबहार आदि। ये जो गार्डेनिया और सदाबहार है ये सब एक ही समय में परिपक्व हो जाते हैं। इन्हें हम समकाल पक्वता कहते हैं। जब परागकोश और वर्तिकाग्र दोनों एक समय पर परिपक्व हो जाते हैं तो वह प्रक्रिया क्या कहते हैं, समकाल पक्वता कहलाती है। अब बात करते हैं पूर्व पक्वता। जब पुष्प में पुंग जायन से पहले परिपक्व हो जाते हैं। पुष्प में कौन, पुमंग किससे पहले, जायन से पहले परिपक्व हो जाते हैं, तब इस अवस्था को पूर्व अपक्वता कहते हैं। क्या समझ में आया? पुमंग और जायन की बात की जा रही है और जायन से पहले पुमंग परिपक्व हो जाते हैं तो यह पूर्व अपक्वता कहलाती है। इन पुष्पों के परागकोश से निकलकर परागकण उसी पौधे के पुष्पों का परागण नहीं कर पाते, परंतु दूसरे पुष्पों के वर्तिकाग्र पर पहुंचकर परागण करते हैं, जैसे गुड़हल, गेंदा, धनिया, सौंफ आदि। यह दशा पूर्व स्त्री परिपक्वता की अपेक्षा अधिक सामान्य है। अब बात करें कि हम आपके भ्रूणकोशी बीज और अभ्रूणकोशी बीज की। चलिए शुरू करते हैं। भ्रूणकोशी बीज। भ्रूणकोशी बीज क्या होता है? ऐसे सभी बीज जिनमें भ्रूणकोश बीजों के अंकुरण तक पाया जाता है। भ्रूणकोश कब तक पाया जाता है? बीजों के अंकुरण तक पाया जाता है, उन्हें भ्रूणकोशी बीज कहते हैं। इन बीजों में बीज पत्र बहुत पतले होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत पतले होते हैं, क्योंकि इनमें भोजन भ्रूणकोश में संचित रहता है, जैसे सुपारी, अरंडी, गेहूं, मक्का आदि। आपने देखा होगा इनका बीज पत्र बहुत ही पतला होता है। जब गेहूं का बड़ा छिलका होता है बहुत पतला होता है, जैसे मक्के का छिलका बहुत पतला होता है। ऊपरी वाले में बात कर रहे हैं हम बीज पत्र के, तो ये क्या थे? सुपारी, अरंडी, गेहूं, मक्का भ्रूणकोशी बीज थे। अब आप भ्रूणकोशी बीज की बात करते हैं। कुछ पौधों जैसे चना, सेम, मटर में भ्रूण परिवर्तन में ही पूर्ण रूप से प्रयोग हो जाता है। ऐसे बीजों के बीज पत्रों में भोजन संचित रहते हैं। आएगा समझ में कि संचित रहते हैं, बीज पत्रों में भोजन संचित रहते हैं। तो भोजन संचित रहने के कारण ये मोटे होते हैं, इन्हें आप भ्रूणकोशी बीज कहते हैं। आप लोग इन्हें अच्छे से समझेंगे, याद करेंगे, आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।